नमस्कार, आप सभी को स्वागत है राजधानी फ्री शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दो लेक्चर इसके पहले हम दो चार रैखिक समीकरण का पढ़ चुके हैं। आज उसी सेशन का तीसरा वीडियो आपके सामने में। तो कल के लेक्चर में हम पढ़े थे दो चार रैखिक समीकरण का पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 पढ़ लिए हैं, आज पार्ट 3 होने वाला है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताए थे हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, और आज बताने वाले हैं हम वर्ज गुणनखंड विधि, जो काफ़ी आपको कड़ा लगता है, लेकिन आज के बाद से आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। आप ध्यान से सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान। देखिएगा, आज वर्ज गुणनखंड विधि बनाएंगे और ग्राफीय विधि बनाएंगे, जो कि आपका एग्जाम में ग्राफीय विधि से 5 मार्क्स फिक्स है। फिक्स हम सेट हो गया कि पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आज के बाद से जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो 3.1, 3.2, 3.5 प्रश्नावली रहेगा, एक्सरसाइज से चलेंगे। लेकिन जो भी था ये हमारा बेसिक्स क्लास था, ठीक है। तो इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो दो चार वाले रैखिक समीकरण में पढ़ने वाले आज जो हम क्या है, वर्ज गुणनखंड विधि। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ज गुणनखंड विधि, वज्र गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि से हम हल करना सीखेंगे, ठीक है। ये देखेंगे हम वर्ज गुणनखंड विधि से हल कैसे करने हैं। देखिए ध्यान से, एकदम बहुत ही आसान है आपको वर्ज गुणनखंड विधि। जैसे हम आपको मान लिया जाए समीकरण युग्म लेते हैं, जैसे कि क्या 2x प्लस y बराबर के 5। यहाँ समीकरण युग्म ले लिए 3x प्लस 2y बराबर के 8 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 8, ठीक है। इस प्रकार आपको वर्ज गुणनखंड में आपको दो समीकरण रहेगा, ठीक है, इस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले वर्ज गुणनखंड में क्या करना है, आप लोग को ध्यान देना है। वर्ज गुणनखंड में कुछ नहीं करना है। अगर इस प्रकार है, बराबर की ये साइड है हमारा, तो सबसे पहले बराबर में 0 लाना है। क्या लाना है? बराबर में 0। और उसका तरीका ये होता है कि बराबर में ये साइड है तो इसको ये साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, ये बात आपको पता होगा। तो इसको वाले को सीधा कर देंगे आराम से। 2x प्लस y बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा, बराबर क्या कर लेंगे 0। और समीकरण यहाँ से क्या बन जाएगा 1। यहाँ से हमारा जो होगा 3x प्लस 2y बराबर माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा 8, और बराबर में 0। यहाँ से समीकरण नंबर 2। इस प्रकार करना आपको आएगा, ठीक है। आपको कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार। अगर इस प्रकार है तो आपको कुछ भी करना नहीं है, करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। तो हम लोग को अब देखना है, ये सभी जानते हैं कि वर्ज गुणनखंड विधि का व्यापक रूप क्या होता है। तो ये होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। यहाँ से हो जाता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। ये होता है हमारा, इसका क्या होता है, व्यापक रूप होता है। इस प्रकार आप सभी जानते हैं कि x वाले के गुणांक में जो भी है a1 है, क्या है a1 है। y वाले के गुणांक में क्या है b1 है, और अचर पद क्या है c1 है। यहाँ इस प्रकार x वाले के बगल में जो है a2 है, y वाले के बगल में जो है क्या है b2 है, और ये हमारा c2 क्या है, अचर पद है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, बस कुछ नहीं। उसी प्रकार यहाँ से ध्यान देना है, x वाले में जो है क्या है a1 का मान है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। तो y वाले के गुणांक में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो y वाले गुणांक 1 हो जाएगा, और ये अचर पद है तो हमारा c1 का मान हो जाएगा। उसी प्रकार a2 का मान हो जाएगा, b2 का मान हो जाएगा, c2 का मान हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे हम। कि लिख लेना है, क्या लिखना है, a बराबर क्या लिखना है, a1 बराबर लिखना है हमारा 2, और b1 बराबर कितना लिखना है, b1 बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि y कुछ नहीं तो क्या है 1 है। यहाँ से c1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो c1 बराबर -5, c1 बराबर -5 हो जाएगा। c1 बराबर क्या हो जाएगा -5। यहाँ से देखना है a2 बराबर क्या हो जाएगा, उसी प्रकार a2 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और b2 बराबर क्या हो जाएगा, b2 बराबर 2 हो जाएगा, और c2 बराबर क्या हो जाएगा, c2 बराबर -8 हो जाएगा।
यहाँ से इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको लगाना है वर्ज गुणनखंड विधि। क्या लगाना है? वर्ज गुणनखंड विधि से, वर्ज विधि से, वज्र गुणन विधि। यहाँ पर लिख देना है वर्ज गुणन विधि से, ठीक है। यहाँ इस प्रकार आपको लिख देना पड़ेगा। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद कैसे रहेगा? ठीक है, आप ऐसे आप देखिएगा, इस प्रकार आपने क्या कीजिएगा, ट्रिपल आपको x क्या बना देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 बार कर देना है। 3 बार आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब सभी जानता है, अब यहाँ से ABCD से स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि यहाँ से स्टार्ट करना है B1 और इधर हो जाएगा हमारा B2। जब भी करना है तो A छोड़ के B1 से स्टार्ट करना है, B1 और इधर नीचे में B2। अब इस साइड पूरा उस साइड चल जाइए, आप इस साइड को छोड़िए, आप पूरा उस साइड जाइए। जो चीज़ ये यहाँ पर लिखे हैं वही चीज़ सेम टू सेम वहाँ पर लिख दीजिए, B1 बटा B2। चलिए लिख दिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको जस्ट यहाँ पर चले आना है, फिर से वापस आना है। तब B के बाद क्या होता है? कहिएगा C होता है, तो C1 लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए? C2 लिखिए। बाकी जो बचा क्या बचा है? A बचा है, तो यहाँ हो जाएगा A1, यहाँ से हो जाएगा A1 और क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, पहले x, उसके बाद में y, उसके बाद में 1। कोई दिक्कत? तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। देखिए ध्यान से कितना अच्छा से आप देखिएगा, x बटा के कर देंगे, x बटा के x करेंगे। अब क्या बताएं आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर वाला से इधर से गुना कीजिए। तब B1 है तो किससे गुना होगा? C1 से, C2 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? B1 C2 हो जाएगा। अब इधर से गुना करने से पहले क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। अब ये जो गुना हो जाएगा B2 और क्या हो जाएगा? C1। B2 क्या हो जाएगा? C1। तो यहाँ पर लिख दीजिए B2 और C1, B2 और C1। अब बराबर में दिए, आप बराबर दे दीजिए। यहाँ पर बाई है, क्या है? तो बाई लिखिए। बटा में क्या करना है? बटा में आपको देखिए गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। C1 है, क्या A2 है, यहाँ पर लिखिए C1 और A2 लिख दिए। चलिए माइनस, इधर से गुना करने से पहले क्या बताएं? माइनस लगाना है। आपको लगाइए, C2 और कौन सी है? A1 है। C2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। C2 हो जाएगा और कुछ हो जाएगा? A1 हो जाएगा। आप देखिए फिर से क्या है? बराबर दीजिए, 1 है तो 1 लिखिए ऊपर में, बटा के क्या हो जाएगा? A1 इंटू A2, A1 हो जाएगा A2, ठीक है। माइनस इधर से गुना से करने का पहले क्या लगाए थे? माइनस लगाइएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करना है आप देखिए, A2 B1, कोई दिक्कत? यही हमारा फॉर्मूला हो गया, किसका? वर्ज गुणनखंड विधि का। अगर आपको याद हुआ है तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार और आपको बताते हैं, ठीक है। नहीं याद हुआ है उसके लिए हम एक अलग से ट्रिक बताएंगे, जो कि आपको जल्दी से आपको लिख देना है, ठीक है। उसके लिए आपको ट्रिक बताएंगे हम, लेकिन आप सबसे पहले बेसिक अब देखिए क्या करना है। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को गुना कर लेना है, ठीक है। क्रॉस 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 कर लिए। चलिए अब स्टार्ट जो करना है हमें B से करना है। कहाँ से? B से। तब B1 बटा के B2। अब इधर उधर कुछ नहीं देखना है, पार पट्टी चल जाना है, पार ऊपर चल जाना है, ठीक है। अब लिख दीजिए क्या? B1 और B2 सेम लिख दिए। उसके बाद में जस्ट चलाइए वापस, जस्ट आने के बाद B के बाद क्या होता है? C1, तो C1 बटा C2 हो जाएगा। अब जो बचा है A1 बचा है A2, A1 और A2 लिख देंगे आराम से। अगर हुआ है याद तो ठीक है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। चलिए अब मेरे साथ देखिएगा, हम जो लिखने का तरीका हम कैसे लिखते हैं, देखिएगा आप। बस कुछ नहीं, बटा में x, बटा में देखिए ऊपर देंगे x, ऊपर x है ना, x देंगे और लिखेंगे। ट्रिक होता है इसका, क्या होता है ट्रिक? बस काका, बस काका अब, बस काका अब, बस देखिए, बस लिखिए, बस का x बाई है, बाई है। अब लिखिए क्या बताएं? का CA का हुआ। अब यहां से क्या बताएं थे आपको? अब क्या है? अब नहीं हट रहा है यहां पर, इसको मिटाइए। अब क्या है? अब ए बी। चलिए अब यहां से क्या करना है आपको? यहां से कुछ नहीं करना है आपको, सभी में माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस। देखिएगा, बस का
अब याद रहेगा आपको, बस बस का अब, ठीक है, बस बस का अब, इतना बात आप सिर्फ याद रखिए, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ से 12 लिखना है, 12 21 12 21 12 21 लिखते चल जाना है। 12 लिखें 21 लिखें, 12 लिखें 21 लिखें, 12 लिखें 21 लिखें, कोई दिक्कत? अरे 12 21 12 21 12 21 12 21 लिखने आके लाएगा नहीं, बस कुछ नहीं करना है जी। x बटा के बस बस, x बटा के बस बस, x बटा के बस बस, y बटा के का कौची का कौची का, और बराबर में 1 बटा के अब 1 बटा के अब नहीं लिखेगा, सभी में माइनस कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? माइनस माइनस। अब 12 लिखना है, 12 21 12 21 12 21, इस प्रकार आपको क्या करना है? लिख लेना है। बस बहुत आसान है जी, आप कर लीजिएगा। यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा? आराम से कर लीजिएगा। अगर इतना में भी अगर आपको याद नहीं होता है तो एक ट्रिक और है हमारे पास, वो क्या है? A1 लिखने आता है, A1 B1, A1 लिखिए, A2 लिखिए, B1 लिखिए, B2 लिखिए, C1 लिखिए, C2 लिखिए, A1 लिखिए, A2 लिखिए, B1 लिखिए, B2 लिखिए, C1 लिखिए, C2 लिखिए, कोई दिक्कत? अब सब पहले वाला को मार के गोली भगा दीजिए, गोली से मार दीजिए, मर्डर कर दीजिए इसको देखिए मर्डर कर दिए, क्या कर दिए? मर्डर। क्या कर दिए? मर्डर। बचा कौन? यही जी, यही बचा जी, देखिए तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया, पहले जैसा हो गया, देखिएगा आराम से हो गया कि नहीं? तो आप किसी भी तरीका से अपना मर्जी से जैसा आपको पसंद आए वैसा कीजिए, लेकिन आशा है मेरे हिसाब से कि आप ई वाला तरीका को अपनाइएगा, बहुत जल्द हिसाब को बना दीजिएगा। कुछ नहीं है, बस यहाँ पर क्या लिखना है? x बटा के बस बस, खाली याद रखना है, बस बस का अब बस x बटा के कर देना है, y बटा के कर देना है, 1 बटा के कर देना है, सभी को बराबर में लिखना है, ध्यान से देना। अब देखिए बस कुछ नहीं है, यहाँ से मान जो है बैठा देना है, x है तो x लिखिए, x बटा के, ठीक है। यहाँ से क्या है हमारा? यहाँ से देखिए ध्यान से, A2 है, A2 के मान क्या है? B2 है ने, B1 है, B1 के मान क्या है हमारा? देखिए B1 का मान, B1 का मान 1 है, 1 दे दिए हम। और यहाँ से देखिएगा C2 का मान क्या है? C2 का मान -8 है, तो गुना में है ये, तो गुना में दे दिए -8, कोई दिक्कत नहीं। बराबर है, बराबर दे दिए। यहाँ पर ध्यान देना आपको, देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें? बाई है C1, कहो जी बाई बटा के C1 है, C1 देखिएगा, C1 कितना है हमारा? C1 -5 है, तो यहाँ पर लेना है बाई बटा के C1 कितना है? -5, तो -5 गुना है तो गुना देंगे। A2 का मान देखिएगा, A2 का मान देखिए 2 है, कितना है? 2 है, 2 आराम से दे दिए, बराबर है, बराबर दे दिए। 1 बटा के देखिए आराम से, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं किए हैं, यहाँ पर देखिए मिस हो रहा था, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से क्या करना है? अभी माइनस नहीं किए हैं, देखिए माइनस किए हैं, माइनस। यहाँ से क्या लगाना है? B2 लगाना है, B2 देखिए 2 है, क्या है? 2 है ना, 2 है B2। C1 कितना है? C1 देखिएगा, C1 देखिए, C1 -5, तो यहाँ पर दीजिए -5, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। बराबर है, बराबर दीजिए, बाई बटा के C1 है, C1 देखिए -5 दे दिए, क्या है? -5 है। यहाँ से देखिए A2 देखिए, A2 यहाँ है -3, क्या 3 है, तो यहाँ पर देना है 3, माइनस है, माइनस दे दिए। C2 के मान देखिएगा, C2 के मान -8 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट देके -8 गुना, और A1 का मान कितना है? A1 का मान 2 है, यहाँ से 2 कर दिए, बराबर के 1 बटा के देखिए A1 का मान कितना है? तो 2 है, और क्या है? B2 का मान कितना है? तो गुना 2 है, और माइनस है तो माइनस दे दिए। A2 के मान देखिए क्या है, इधर से देखिए A2 है जी, A2 के मान कितना है? 3 दे दिए। A2 का मान कितना है? 3 दे दिए। B1 का मान कितना है? B1 का मान कितना है? 1 दे दिए। B1 का मान कितना है? 1 दे दिए। B1 का मान कितना है? 1 है। क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है इतना में? कोई भी परेशानी नहीं। देखिए सभी को गुना करने के लिए आता है, नहीं आता है तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। सभी को गुना करने के लिए आता होगा तो हमें ऊपर आपको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, गुना करने के लिए सभी को आता है। क्या है? अगर हम 8 गुने 1 करेंगे माइनस, तो माइनस में 8 आएगा। कितना आएगा? माइनस में 8 आएगा। x बटा के -8, माइनस के यहाँ पर 5 दूना के क्या हो जाएगा? 10, माइनस में 10। अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस में 10। क्या हो जाएगा? प्लस में। देखिए -2 गुने 5 करेंगे नहीं
तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए आप लिखा प्लस, बराबर के बराबर दे दिए। यहाँ पर 5 या कितना हो जाएगा 15, माइनस में 15, बाई बटा के माइनस में 15, और यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 दूना क्या हो जाएगा 16, कोई दिक्कत नहीं। बराबर के यहाँ देखिएगा, यहाँ से बटा 1, यहाँ से करना 2 दूना के कितना 4 माइनस 3, कोई दिक्कत, बस कुछ नहीं है जी, बन गया हिसाब। देखिए x बटा के अगर 8 में -8 में से 2 जाएगा, -8 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस हमारा 2 बचेगा, नहीं सॉरी 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, सिर्फ छोटका में से बड़का घटाने 2, और माइनस यहाँ पर माइनस तो खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 बचा, बराबर के बराबर दे दिए। यहाँ से 15 में से 16 जाएगा, कितना बचा, -15 में 16 जाएगा तो 22 बटा के 1 बचेगा, 1 बचेगा, बराबर के दे दिए। यहाँ से 1 बटा के 1 बचेगा। चलिए इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से करना हमें क्या है, एक बात ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं करना है, एक बार इसका तुलना अंतिम पद से कर देना है। देखिएगा प्रथम पद के तुलना अंतिम पद से कर देना है, एक बार मध्यम पद के तुलना अंतिम पद से कर देना है। एक बार देखिएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है तुलना करने पर, क्या लिखना है, तुलना करने पर, ठीक है। बहुत कड़ा है सभी के लिए, लेकिन आपके लिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। तुलना करने पर लिख दिए, बस कुछ नहीं करना है, तुलना कर देंगे। एक बार किससे करेंगे तुलना, फर्स्ट वाले पद को करेंगे तुलना हम लास्ट वाले पद से 1 बटा 1, ठीक है। एक बार तुलना करेंगे मध्यम पद को अंतिम पद से 1 बटा 1। देखिए एक बार तुलना इससे किए, एक बार इससे किए, देखिए है ना, देख लीजिए आप, बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इधर से गुना तो x बराबर के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ से कीजिएगा तब y बराबर के 1 हो जाएगा। हमारा क्या आंसर आया, x बराबर 2 y बराबर 1। अतः लिख देना यहाँ पर, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा है को सभी को आपको समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, आपको ये वाले फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला भी आपको क्या है, काफ़ी आसान है जी। आपको बहुत ही सरल तरीके से आप क्या कीजिएगा, इसको बना दीजिएगा, आप लोग आसानी से इसको क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो आशा है कि आपको, चलिए अभी हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आपको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो हम अब समझेंगे ग्राफीय विधि से हल करना। किससे सीखेंगे, ग्राफीय विधि से। तो फिक्स है कि 5 मार्क्स के आपको एग्जाम में सेट कर दिया गया है, अब जाइएगा सिर्फ बनाइएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, एकदम क्या करना है, ध्यान से देखना आपको, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान है, बहुत आसान। देखिएगा जैसे हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है हमारा, मान लिया जाए 5x माइनस y बराबर, चलिए -5 बराबर के क्या है 0 है। यहाँ से ले लेते हैं हम 3x माइनस y -3 बराबर के 0 ले लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत यहाँ से, ये आपको समीकरण ऐसे भी रह सकता है, बराबर में 0 नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे भी रहेगा, ऐसे आपको रहेगा, ऐसे रहेगा। कोई दिक्कत है क्या, कुछ भी दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हमारा समीकरण 1, समीकरण 2। अगर ऐसे इस प्रकार बराबर में नहीं रहे तो बराबर के इस साइड आपको भेजिएगा, ठीक है। तो जो माइनस वाला रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए इतना सभी कोई जानते हैं, ठीक है। आप इस प्रकार कर लीजिएगा, ग्राफीय विधि में आपको करने के लिए आता है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, यहाँ से हमें क्या करना है, तो अब हम चल देंगे समीकरण 1 से चलेंगे, चाहे समीकरण 2 से चलेंगे। पहले एक समीकरण का मान निकालेंगे, उसके बाद में 2 का निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे अगर 5 समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमारा 5x माइनस के y बराबर के 5 है, यही है। तो 1 से चलें तो यहाँ से x का मान निकालिए, चाहे y का मान निकालिए, ठीक है। x का मान निकालिए, देखिए x का मान अगर पुट कर, x का मान रखते हैं, x के मान में रखते हैं तो y का मान निकलेगा, अगर y का मान रखते हैं तो x का मान निकलेगा। चलिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर हम 5x बराबर 5 करते हैं, 5x बराबर 5, देखिएगा ध्यान से, अभी कुछ नहीं, अगर हम यहाँ पर क्या करना है, बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉक्स। आपको यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है।
इस प्रकार आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर x यहाँ पर y। चलिए अब हम अगर x का मान रखेंगे तो y का मान निकल के आएगा, अगर y का मान रखेंगे तो x का मान निकल के आएगा। बोलिएगा आपको कैसे, ध्यान से देखिएगा आप। अगर हम मान लीजिए अभी क्या करना चाहते हैं, बोलिए x का मान चलिए 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0। देखिए जब x का मान 0 रखेंगे 5x है जी, तो 0 रखेंगे मान, ठीक है 0, तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 5, ये बन जाएगा 0, तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 5, इसलिए y बराबर कितना आएगा -5। कोई दिक्कत, y बराबर कितना आएगा -5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलिए यहाँ से आप कुछ समझ लिए कि y बराबर -5 आ गया, इसका मतलब समझ 0 रखें तो कितना आया -5। ये सब आपको क्या करना है देखिएगा, ये सब जो कैलकुलेशन करना है आपको रफ साइड में करना है, ठीक है। आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ग्राफ में एक रफ साइड होता है, ठीक है, ग्राफ की साइड सबसे अंतिम पेज में रहेगा आपको, ठीक है, अंतिम पेज आपको ये सब जो रफ करना है कर लीजिएगा। ये सब वहाँ पर आपको लिखना नहीं है, सिर्फ ऐसा ही आपको बैठा देना, ठीक है, दिमाग लगा के रफ करके पीछे वाला कॉपी में आपको मिलेगा ग्राफ कॉपी, ठीक है, उसमें आप रफ साइड करके आप बना लीजिएगा। जैसे अब हम मान लिया रखते हैं x का मान रखे 0 तो आया था -5, अब हम y का मान रखते हैं अगर 0, y का मान कितना रखेंगे 0, तो x का मान कितना आएगा देख लेते हैं हम। यहाँ से अगर x का मान y का मान रखे 0, चलिए -0 बराबर के 5, यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो x बराबर आएगा 5, x बराबर 5/5 तक कट जाएगा, x बराबर 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यस या नो, यस, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से हमारा ये निकल के आया, x बराबर कितना आया 1 आया। कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है तो बोलिए, है दिक्कत नहीं। चलिए ये समीकरण हमारा बॉक्स कम से कम x और y का मान जो लेना है कम से कम कितना वैल्यू, 2 वैल्यू लेना है आपको, ना आपको ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है, कम से कम x का मान कितना 2, ठीक है, या y का मान। चलिए आप समीकरण से चलेंगे कितना से, समीकरण से हम चल देंगे 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण हम चल देंगे क्या सी 2 से। चलिए अब यहाँ से समीकरण 2 से आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है हमारा देखिएगा ध्यान से, 3x - y बराबर के 3 है, समीकरण यही हमारा क्या है 2 है, क्या है, ये समीकरण 1 था, 1 का काम हो गया, डिब्बा बना दिए, समीकरण ये 2 है, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से भी उसी प्रकार रखना है, 2 को डिब्बा बनाना है आपको, क्या करना है डिब्बा बनाना है, डिब्बा ये से बनाना है आपको, देखिए डिब्बा, आपको डिब्बा बना के लाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखिए डिब्बा बना लेंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या है y है, क्या है y है। यहाँ से अगर हम x का मान रखेंगे तो y का मान निकल के आएगा, y का मान रखेंगे तो x का मान निकल के आएगा। देखिए यहाँ अगर x का मान अगर हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा ये। अब y बराबर निकल के आएगा -3, निकाल के दिखा दे आपको, क्या निकाल के दिखाना पड़ेगा। चलिए अगर 3x का मान लेते हैं कितना 0 है, ठीक है, माइनस में कितना है y है, हमारा y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 0 रखें तो क्या बन गया 0 बन गया, यहाँ से -y बराबर कितना आया 3, ठीक है, तो -y बराबर कितना आया 3, तो y का मान कितना हो जाएगा -3। कोई दिक्कत, यहाँ से y का मान कितना निकल के आया -3, ठीक है, समझ में आया बात को कि नहीं। अगर हम y का मान ही 0 रखते हैं तो कितना आ सकता है बताइएगा आप, देखिए इसको मिटा दीजिएगा, ठीक है। आपको ये वाले जो बताए ना, आपको रफ जो करना है, आपको आपका एग्जाम में मिलेगा, आपका कॉपी एक्स्ट्रा पेज रहेगा जिसमें आपको क्या करना है रफ करना है, ठीक है। एग्जामिनर को दिखाना है आपको कि इस तरीके से हम सोल्व किए, ठीक है। यहाँ से देखिएगा आप, अब हमें क्या करना है, यहाँ से अगर हम किसका मान निकालेंगे, इसका यहाँ पर किसका मान निकालेंगे, तो यहाँ पर हम अगर हम y का मान कितना रखते हैं 0, y का मान 0, y का मान 0 रखते हैं, तो यहाँ पर y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो देखिएगा ध्यान से, y का मान अगर 0 रखते हैं तो यहाँ देखिएगा y का मान 0 रखते हैं तो 0 हमारा यहाँ पर, सॉरी यहाँ 3x है, क्या है x -0 बराबर के 3, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से जो हो जाएगा हमारा 3x बराबर हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, यहाँ से निकल के आया कितना 1। कोई दिक्कत है। अब हमें जो करना है ग्राफ पढ़ना है, क्या पढ़ना है ग्राफ, जल्दी से ही समझ में आया बात को, आगे समझ में ग्राफ पढ़ना है। चलिए
चलिए तो आपको ग्राफ देखिए, आपको ग्राफ बना दिए हम, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर होता है मूल बिंदु 0, क्या होता है 0, ठीक है। आपको ये होता है बाई अक्ष, ये होता है बाई डैश, ये होता है x, ये होता है x डैश, ठीक है। जिधर x डैश रहेगा बाई डैश रहेगा, उधर वाला माइनस रहेगा, ठीक है। इधर वाला माइनस, इधर वाला माइनस, बाकी ई पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ई पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। इतना बात आप समझ में आता होगा, ठीक है, पढ़े हुए कहीं तो। चलिए अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए मेन तो यही चीज़ है। अगर x का मान कितना है हमारा, x का मान 0 है, खोजिए x का मान इस पर आएगा, और x का मान 0 है तो यहाँ पर आएगा हमारा 0, ठीक है। x का मान कितना आएगा, 0 आएगा। अब बाई का मान -5, बाई का मान यहाँ पर है तो बाई का मान -5 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 के सामने यहीं पर आएगा, ठीक है। और इसका बिंदु क्या है, 0 और 5, तो यहाँ पर लिख देना है 0 और 5, 0 और 5, यहाँ पर लिख दिए 0 5। देखिएगा अगर हम 2 और 5 लिखें तो ये होगा x के मान, ये होगा बाई के मान, ठीक है। पहले x होता है पहले, बाद में क्या होता है बाई, तो हमारा 2 के मान, 2 जो है x का मान है, बाई का मान कितना है 5 है। उसी प्रकार x का मान होगा 0 तो बाई का मान कितना है 5 है, ठीक है। -5 है, यहाँ पर कितना है -5। चलिए यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, अगर हम x का मान 1 रखे हैं, अगर हम x का मान 1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। x का मान 1 आया तो बाई का मान कितना है 0 आया, तो बाई का मान जो आएगा 0 आएगा तो बाई इसी पर आएगा। x का मान 1 आया तो यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर देंगे ऐसे इस प्रकार देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इस प्रकार दिए, यहाँ पर कितना दिए 0 और कितना 1 और कितना 0, यहाँ पर इस प्रकार दे देना, ठीक है। आप देखिएगा आराम से काट दीजिएगा इसको, क्या कीजिएगा काट दीजिएगा। अब ऐसे काट दीजिएगा आराम से, एकदम कट जाएगा। देखिए कट गया। अब देखिए दूसरा समीकरण में x का मान 0 है, x का मान 0 कहाँ पर आएगा, तो x का मान 0 यहीं पर आएगा। बाई का मान -3, तो बाई का मान -3 है, क्या है बाई का मान -3, तो बाई का मान खोजिए आप। बाई का मान -3 इधर आएगा, तो बाई का मान है -3 यहाँ पर हो जाएगा, तो बाई का मान -3 यहाँ पर है, और x का मान कितना है 0, तो 0 तो इसी पर होगा, तो इसी पर आ जाएगा। x का मान कितना 0 और 3 कितना है 3 है, -3 है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या 0 3, कोई दिक्कत 0 और क्या है 3 है, -3, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा x का मान 1 है, बाई का मान कितना है 0 है। x का मान जो है हमारा 1 है, यहीं पर रहेगा, बाई का मान कितना है 0, यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो आपको ये हमारा जो है कट जाएगा, कहाँ पर कैसे कटेगा, यहाँ पर है ना, यहीं पर है, तो ये आपको कटेगा इस प्रकार, देखिएगा। देखिए कट गया। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ऐसे देखिए अभी हम मार्कर से काटे हैं तो इस प्रकार कट गया, ठीक है। अगर आप कॉपी पेन से आप बनाइएगा ग्राफ में तब बिल्कुल सटीक कटेगा, आपको क्या कटेगा सटीक कटेगा, आपको कहीं भी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो पहला वाले जो बनाए थे उसका समीकरण पहला वाले की है, तो यहाँ पहला वाले समीकरण लिखना है, कहो जी पहला वाले समीकरण यहाँ पर लिख देना है, पहला वाले समीकरण यही ना है, इस पर लिख देना है, कहो जी 5x पहला वाले समीकरण यही ना जी, ये है ये, हाँ पहला वाले समीकरण कितना है 5x माइनस बाई बराबर के 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब दूसरा वाला का समीकरण कितना है 3x माइनस बाई बराबर के 3, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर कटता है वही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, जहाँ पर कटता है वहीं पर आंसर। कटा कहाँ, दोनों बिंदु कहाँ मिला, दोनों को ग्राफ यहीं पर मिला, यानी 0 और कितना पर 1 पर, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा अतः कितना 0, x बराबर 0, x बराबर 1 और बाई बराबर 0, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। तो आशा है कि आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो तब तक आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास आपका अगले दिन होगा, ठीक है। चलिए।